सो हाय गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। सो राइट, आप में से बहुत भाइयों के डाउट आए हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम कैसे कमा सकते हैं, यानी हम एंजल वन की हेल्प से कैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके हैं, बट जो बेस्ट तरीके मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में, लाइव भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप शेयर्स को बाय कर सकते हो, या फिर अगर हम बात करें इन्वेस्ट करने की, हम डायरेक्टली आज अब बात करेंगे शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड सेकंड हम म्यूचुअल फंड्स में कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको एक चीज समझनी होगी सबसे पहले कि जब जब आप शेयर मार्केट के बारे में सुनते हैं तो आप प्रॉफिट के बारे में भी सुनोगे और लॉस के बारे में भी सुनोगे, राइट, कि शेयर मार्केट से इसने इतना कमाया बट इसने इतना गवाया भी। तो आपको एक चीज समझनी होगी, शेयर मार्केट में लॉसेस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकते हैं। तो सही टाइम क्या रहता है इन्वेस्ट करने का? अगर आप देखोगे आज से पहले अगर हम बात करें, राइट, अगर हम आज से पहले की बात करें, ऑलमोस्ट अगर हम 10 ईयर बैक जाएं तो निफ्टी का अगर आप प्राइस देखोगे तो नियर अबाउट 7 to 8,000 होगा, राइट, आज से 10 ईयर पहले। बट अगर करंटली प्राइस देखोगे निफ्टी का तो 20,000 प्लस निफ्टी अभी चली हुई है। तो आपको एक चीज समझनी होगी कि इंडिया का फ्यूचर ग्रो कर रहा है, यानी इंडिया ग्रो कर रहा है, तभी तो शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। अगर शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो निफ्टी 50 के अंदर, यानी समझना जो निफ्टी 50 है हमारा, जो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, उनके प्राइस बढ़ रहे हैं तो ही शेयर्स, यानी निफ्टी का डायरेक्ट प्राइस बढ़ रहा है। जो शेयर्स 50 शेयर्स निफ्टी के अंदर हैं, अगर उनके प्राइस बढ़ेंगे तो नो डाउट निफ्टी का 50 का प्राइस भी बढ़ेगा। यानी निफ्टी का जो प्राइस है, जो पहले आज से पहले 8,000 था, अब देखोगे आप 20,000 प्लस चला गया। बट अगर आप देखोगे कुछ क्राइसिस ऐसी होती है जहां पे लॉसेस भी होते हैं शेयर मार्केट के अंदर। इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम क्या रहता है, चलिए आपको समझाते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, देखो दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो आप शॉर्ट टर्म, आपका विजन होगा कि मुझे बहुत जल्दी मार्केट से पैसा कमाना है, तो शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन रहता है हमारा लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म हम अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं, हमारे पास फंड है या फिर हम मंथली हमारे पास इनकम आती है जिसमें से हम 10-15% शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं। यानी मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, अगर आप कोई भी जॉब करते हो या फिर आपके पास सैलरी टाइप से इनकम आती है, आपको एक चीज़ समझनी होगी, उस इनकम को आपको डाइवर्सिफाई करना होगा। मतलब ये नहीं है कि जितनी भी आपकी सारी सेविंग्स होगी सारी आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देनी है शेयर मार्केट के अंदर। आपको 10 से 15% इनकम ही इन्वेस्ट करनी है, ताकि इन पे लॉसेस भी हो तो वो माइनर लॉसेस हो। यानी लॉन्ग टर्म विजन में देखोगे तो आप डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही दिखने वाला है, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है लॉस भी हो। इसलिए दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सही डिसीजन सही टाइम पे लेना बहुत जरूरी है। अब देखो, लॉन्ग टर्म विजन में क्या हो गया कि अगर आपका विजन है कि 10 ईयर्स तक एटलीस्ट मेरे पास फंड पड़ा है, 5 to 10 ईयर्स, मैं उस फंड को इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में और जिससे मुझे 12 से 15% रिटर्न पर ईयर नॉर्मली मिल जाए। तो ऐसे शेयर को चूज करना या फिर म्यूचुअल फंड को चूज करना अपने आप में एक टास्क है। या फिर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी 6 महीने 1 साल के लिए अगर हमारे पास फंड है, हम उसको लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें ऐसे शेयर्स को इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढना होगा जो अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हो सकता है 1-2 साल 2-3 साल और अच्छा परफॉर्म करें, जिससे आपको 15-20% जो भी रिटर्न आपको मिल रहा है वो आपको मिल सके। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब भी आप किसी शेयर को बाय करोगे, राइट, शेयर को बाय करोगे, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि कैसे बाय और सेल करते हैं। तो आपको उसके फंडामेंटल्स जानना बहुत जरूरी है, यानी वो कंपनी कैसी है, क्या उस कंपनी में कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, क्या उस कंपनी के ऊपर कोई डेब्ट तो नहीं है, यानी कर्जा तो नहीं है कोई, यानी क्या वो कंपनी लोन के अंडर चली हुई है। हर चीज आपको देखनी होगी, फंडामेंटली आपको एनालिसिस करनी होगी। तो शेयर मार्केट के अंदर अगर आप डायरेक्ट शेयर्स के अंदर यानी अपना पैसा लगाना चाहते हो तो आपको नॉर्मली क्या चीजें ध्यान में रखनी है, आपको कम से कम 10 से 15 शेयर्स चूज करने हैं, सेम सेक्टर के ना हो, मतलब एक ही सेक्टर के ना हो कि या फिर फाइनेंस सेक्टर के ना हो, सिंगल एक सेक्टर के नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, अलग अलग सेक्टर से आपको बेस्ट शेयर्स चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल, एक शेयर आपने एक एग्रीकल्चर से चूज कर लिया, दूसरा आपने आईटी सेक्टर से चूज कर लिया, एक आपने फाइनेंस सेक्टर से चूज कर लिया। इस तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स उठाने हैं, तो आपको उनमें इन्वेस्ट करना है। अगर आप 10 से 15 शेयर्स चूज करते हो टॉप शेयर, उनमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो सकता है कोई एक सेक्टर ना चले 1 साल बाद 2 साल बाद, तो एक सेक्टर में आपको डिफॉल्ट नजर आएगा तो दूसरे सेक्टर में तो ग्रो होगा। तो अगर आप देखोगे, अभी हम बात करें आईटी सेक्टर्स ने ग्रो करा,
फार्मा सेक्टर ने ग्रो करा। इस तरीके से आपको टॉप फार्मा सेक्टर के हो गया, फाइनेंस सेक्टर के हो गया, शेयर्स चूज करने हैं। जब आप चूज करोगे तो एटलीस्ट आपको 10 से 15 कंपनीज ऐसे निकालनी है जो आपको 15, 20, 30% जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि ये मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि इतना रिटर्न दे सकती है। तो आपने क्या किया, 10 से 15 शेयर्स निकाल लिए, फंडामेंटल एनालिसिस करी उस शेयर्स की, एंड मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आपको एनालिसिस करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बट आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर शेयर आप चूज कर रहे हो उस शेयर में आपको पूरा का पूरा पैसा नहीं लगाना है। मान के चलते हैं आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़ आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सेविंग्स में है, जिसको आप चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, मतलब मेरा विजन है लॉन्ग टर्म 5 ईयर 10 ईयर। तो आपको क्या करना है, एक शेयर के अंदर मैक्स टू मैक्स 8% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। एक कोई भी शेयर होगा चाहे वो बहुत अच्छा शेयर क्यों ना हो, 8% से ज़्यादा एलोकेशन अपनी फंड की नहीं करनी है, या फिर आप मैक्स टू मैक्स 5 to 7, 5 to 8 ये रेशियो आपको लेकर के चलनी है। तो 1 लाख रुपीज़ को अब आप देखो कि 8,000 रुपीज़ आपको एक शेयर के अंदर लगाना है। इस तरीके से आप 5,000, 3,000, 2,000 रुपीज़ अपनी डाइवर्सिफाई कर दो 15 से 20 कंपनीज में, या फिर 10 कंपनीज भी अगर आपको अच्छी मिलती है तो आप उनमें अपना पैसा लगा सकते हो। तो अगर होगा क्या, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको डाइवर्सिफाई, इससे ना दोस्तों आपकी थोड़ी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। क्यों, अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 कंपनीज ऐसी चूज कर ली जिसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दिख रहा है और आपके अकॉर्डिंग ये कंपनीज अच्छा चलती है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैनी स्टॉक्स, कोई शेयर 5 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपये में मिल रहा है, 50 रुपये में मिल रहा है, हो सकता है परफॉर्म कर जाए, नो डाउट। 50 में से एक शेयर होगा जो परफॉर्म करेगा, 49 तो डूबने वाले। तो पैनी स्टॉक से अवॉइड करें, अच्छी कंपनी वाले शेयर्स लें, अच्छी स्ट्रेंथ वाले शेयर्स लें जिनकी वैल्यू आपको मिले, एटलीस्ट आपके पास वैल्यू हो शेयर्स की। कोई भी शेयर, हम कोई भी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक शेयर उठाते हैं, कोई भी शेयर हो सकता है, आपने इन्वेस्ट कर लिया 10 शेयर्स, आपने इस तरीके से अलग अलग सेक्टर से इन्वेस्ट कर लिए। अब मान के चलते हैं 10 में से सिर्फ 7 शेयर्स आपके चलते हैं, 3 शेयर आपके डूब भी जाते हैं, यानी 3 शेयर आपके डूब जाते हैं। आपने इन्वेस्ट किया था इनमें 1,000 रुपीज़, तो 1,000 रुपीज़ एटलीस्ट हम मान के चलते हैं 500 रुपीज़ रह जाते हैं या फिर 700 रुपीज़ रह जाते हैं। बट ये वाले जो 7 शेयर्स हैं, अगर ये मल्टीबैगर बन गए, यानी आपको इन शेयर्स ने डबल रिटर्न आपको एटलीस्ट दे दिया 10 ईयर्स में, तो आपकी जो पोर्टफोलियो आप देखोगे, जो आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे, वो लॉन्ग टर्म विजन में आप देखोगे काफ़ी अच्छी ग्रो उसमें आपको देखने को मिलेगी। यानी नॉर्मली आपको एक चीज़ देखनी है, आपको एक शेयर के अंदर अपना पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि होगा क्या, अगर वो एक कंपनी डूबती है, जिस कंपनी के अंदर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा भी डूब सकता है। ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दो। अगर आप ये एनालिसिस खुद नहीं कर सकते तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का क्या बेनिफिट है, इवन हर एक इंसान को जो जॉब करता है, जिसके पास सैलरी इनकम है, उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एसआईपी कर सकते हो आप, या फिर आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी 2 ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है तो आपकी कैपिटल भी ग्रो करेगी, आपका फंड भी ग्रो करेगा। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल आप एसआईपी करते हो, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप एसआईपी लेते हो, मैं 1,000 रुपीज़ महीना में इन्वेस्ट करूंगा, या फिर मैं 10,000 रुपीज़, जितना भी फंड आपका है आपके अकॉर्डिंग। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो भी आपकी इनकम है उसका 10% से ज़्यादा आपको शेयर मार्केट के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, विदाउट नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स में आप प्रॉपर कर सकते हो अपना 15 से 20%, जो भी आपका फंड रहता है 15 से 20% आप, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 20,000, तो आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, मैं मान के चलता हूँ आप 10% ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी 2,000 रुपीज़ की आप एसआईपी, मंथली एसआईपी आप कर सकते हो। यानी अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एसआईपी कर ली दोस्तों, एसआईपी का बेनिफिट कब होता है, एसआईपी का बेनिफिट आपको 1-2 साल में नहीं होने वाला, एसआईपी का बेनिफिट होगा आपको लॉन्ग टर्म में, यानी 10 साल में, 15 साल में। अगर आप देखोगे तो आपकी छोटा छोटा अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करोगे, एक स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो पर मंथ, 2,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हो आप एक अच्छी म्यूचुअल फंड में। अब देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड होगा वो एटलीस्ट 40 to 45 कंपनीज में आपके फंड को, जो आप ये छोटा सा फंड आप दोगे 2,000 रुपीज़, वो भी बेस्ट कंपनीज में, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर मिलेगा जो आपके फंड को मैनेज करेगा। यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है 2,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ की जो आप एसआईपी करोगे, वो फंड आपका सीधा सीधा
40 to 45 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। आप देख भी सकते हो कि जिस भी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो कंपनी वो फंड कितने कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, वो फंड है वो कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एंड किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन जर्मन की हेल्प से, वो भी आपको दिखाते हैं। सो गाइस यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं निफ्टी का इंडेक्स। आप देखो निफ्टी का इंडेक्स किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर आप आज से 10 ईयर पहले देखोगे निफ्टी का इंडेक्स ऑल अराउंड 6000 प्लस था, अभी देखो कंटिन्यूसली ग्रोइंग। अगर हम कोविड वाले एक सेशन की बात करें क्राइसिस की, जहां से एक बड़ा फॉल आया था, आफ्टर दैट देखो किस तरीके से जंप एंड मूव हुआ है, यानी 20,000 प्लस निफ्टी चला है। तो हमें क्या देखना है, पर्टिकुलर सेक्टर्स यानी अलग अलग सेक्टर से हमें 10 शेयर्स, पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप इंजन वन की हेल्प से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया 10 to 15 शेयर्स आपको निकालने हैं। सो आप देखो कि निफ्टी 50 के अंदर कौन से वो शेयर्स हैं जो टॉप परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप निफ्टी 50 के अंदर से भी शेयर्स को पिक कर सकते हैं जो शेयर्स आपको बेस्ट लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंडामेंटली उनकी एनालिसिस करनी है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो फॉर एग्जांपल हम कोई भी शेयर उठा लेते हैं, माय फेवरेट शेयर मैं उठा लेता हूँ आईटीसी। तो राइट यहाँ पे देखो, एंड सबसे पहले यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करोगे। देखो कोई भी शेयर आप देखना चाहते हो उसकी आप स्टॉक डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे आप स्टॉक डिटेल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको उस कंपनी का रिटर्न कि 1 ईयर के अंदर उतना कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, तो मार्केट रिटर्न कितना है इसका 13%। तो आप देखोगे 1 ईयर के अंदर 34% रिटर्न यहाँ पे इस शेयर्स ने दिया है। एंड ये मतलब पास्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ पे हम बता रहे हैं। तो ये हो नहीं सकता कि फ्यूचर में भी इतना रिटर्न आपको मिले, क्या पता थोड़ा कम मिले या फिर ज़्यादा भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है शेयर के ऊपर कि किस तरीके से मूव होता है। तो यहाँ पे टेक्निकल, डेरिवेटिव एंड यहाँ पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस मिलती है। तो यहाँ पे इस शेयर की अगर आप देखो फंडामेंटली एनालिसिस, जो इसकी क्वालिटी आपको दिख रही है, एक्सीलेंस दिख रही है, बट एक्सपेंशन अगर इसकी क्वालिटी देखोगे आप, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इसकी देखोगे आप, ये आपको 2 यानी 5 में से 2 रेटिंग इसकी मिलती है। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटली इस शेयर का प्राइस, शेयर होल्डर्स इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर कौन से हैं एंड म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे फंडामेंटली एनालिसिस भी कर सकते हो। यानी बहुत सी आपको आज के टाइम पे तो वेबसाइट्स भी मिल जाती हैं जहाँ पे आप फंडामेंटली एनालिसिस कर सकते हो। यानी किसी भी शेयर को, यानी मैंने आपको बताया कि आपको 10 से 15 शेयर ऐसे चूज करने हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप फंडामेंटली इसकी एनालिसिस करनी है, पहले आपको एनालाइज करना है शेयर को। फॉर एग्जांपल आपको इस शेयर को बाय करना है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए 1 पर सेक्टर से। आप हो सकता है एक सेक्टर से आप 2 शेयर भी 3 शेयर भी उठा लो, नो डाउट। तो हम इसको बाय करते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो डायरेक्टली, तो आपको ये खरीदने के लिए देखो 3 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर। यानी अगर आप इस शेयर को खरीदने वाले हो तो आपको डिलीवरी पे शेयर खरीदना होगा। तो डिलीवरी पे शेयर, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर आप खरीदोगे, एक शेयर खरीदने के लिए आपको यहाँ पे आईटीसी का ये शेयर है, यहाँ पे जस्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे 48.35 रुपीज़। तो आपको 450 रुपीज़ एक शेयर के यहाँ पे करने होंगे। इस तरीके से अगर आप 10 शेयर बाय करोगे तो 4483 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप मार्केट ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे इंट्राडे में नहीं आपको बाय करने हैं, रिमेंबर डिलीवरी में ही बाय करना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से बाय कर सकते हो। इसी टाइप से अगर आपको कोई और शेयर बाय करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा शेयर बाय करना है जो शेयर आपको सर्च करके बाय करना है, वो आपको क्या करना है, सर्च सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ महिंद्रा, राइट, शेयर का नाम लिखते हैं महिंद्रा। तो यहाँ पे देखोगे नीचे महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनएससी और बीएससी, यानी 2 आपको पता ही होगा एक्सचेंज उनके थ्रू आप बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम महिंद्रा का शेयर बाय करना है, 1601 में चला है, इस पर हम बाय पे क्लिक करेंगे। एक शेयर बाय करना है तो आप देखोगे यहाँ पे प्राइस इस तरीके से, अगर 10 शेयर बाय करना है तो प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा, आप देखोगे इस तरीके से। अगर आप 100 शेयर बाय करना है तो आपका प्राइस उस तरीके से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जिस तरीके से आप शेयर बाय करोगे, जितनी क्वांटिटी आप बाय करोगे एक शेयर की, उस शेयर का प्राइस आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट भी होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप 100 शेयर बाय करोगे किसी भी पर्टिकुलर शेयर के अंदर, अगर उस शेयर के अंदर 10 रुपीज़ की एप्रिसिएशन होती है या फिर 100 रुपीज़ की एप्रिसिएशन होती है, तो सीधा सीधा आपके फंड में भी 100 मल्टीप्लाई 100 आप देखोगे आपके फंड में भी सीधा सीधा 10,000 रुपीज़ की एप्रिसिएशन हो जाएगी। बट फॉर एग्जांपल की लेके चलते हैं, अगर उस शेयर का प्राइस बढ़ने की बजाय 100 रुपीज़ कम होता है, यानी कोई शेयर आपने लिया था उसमें आपने 100 शेयर बाय कर लिए, वो फंड आपके पास एटलीस्ट उतना फंड होना चाहिए। तो मैं आपको जस्ट बताने के लिए कि बड़ी क्वांटिटी में लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर डिलीवरी पे बाय कर सकते हो। ये तो हो गया कि शेयर कैसे बाय करना है एंड सिलेक्टेड प्राइस पे आपको शेयर को बाय करना है जिस भी करंट प्राइस पे आप देख रहे हो। सबसे पहले मार्केट के अंदर देखो 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये बुलिश
अभी मार्केट कैसा है, बुलिश है, यानी 20,000 प्लस मार्केट अभी चला हुआ है। इट मीन कि निफ्टी का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो मार्केट में ऑलवेज ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर करेक्शन भी आती है, बड़ा मूव आने के लिए करेक्शन आती है। जब ये करेक्शन आती है ना, तो यहाँ कहीं पे जब ये करेक्शन बाउंस करना स्टार्ट करती है तो हम फिर बाय करना शेयर्स को प्रेफर करते हैं। यानी अभी जो शेयर आपको 1,000 रुपीज़ का मिलेगा, जब उस शेयर के अंदर करेक्टिव मूव आएगा कि कब शेयर बाय करना चाहिए, वो सही टाइम रहता है जब मार्केट उसके अंदर करेक्टिव मूव आता है। एंड जब वो करेक्टिव मूव आने के बाद नेक्स्ट वो अपसाइड का मूव देना स्टार्ट करता है। देखो ये चीज़ समझना इतना इजी नहीं है। जब आप चार्ट एनालिसिस देखोगे फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। जब आप चार्ट एनालिसिस की वीडियो हमने अपलोड करके रखी है, कोई भी शेयर आप उठाना, उसका चार्ट आपको पहले रीड करना होगा। यानी वो चार्ट जब सपोर्ट लेवल के आसपास आता है अपना, फिर वहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। आफ्टर दैट वहीं कहीं पर हम उसको बाय करने का ट्राई करते हैं। क्योंकि अभी जो शेयर आपको 1,000 रुपीज़ का मिलेगा, वो शेयर हो सकता है आपको उस वक्त 900 रुपीज़ का मिल जाए, 950 रुपीज़ का मिल जाए, या फिर 850 रुपीज़ का मिल जाए। मतलब डिस्काउंट प्राइस पे आपको एटलीस्ट वो शेयर मिल जाएगा। जैसे आप बार्गेनिंग करते हो ना, कुछ उस तरीके से आप शेयर मार्केट में भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। जब उस टाइम पे आपको बाय करना होगा, जब शेयर का प्राइस अपने जो प्राइस है उसका, फॉर एग्जाम्पल अभी 1,000 प्राइस है, उस प्राइस से थोड़ा डाउन आता है तो आप बाय कर सकते हो। आपको पता है कि फ्यूचर में बढ़ना ही है, तो उस शेयर को आप बाय कर सकते हो। एटलीस्ट इस पे रिस्क भी होगा आपका, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड में होगा तब बाय नहीं करना है। जो डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड शुरू करेगा वो शेयर, तब बाय करना है, राइट। तो यहां भी इस तरीके से आप शेयर्स को बाय कर सकते हो। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स को कैसे आप बाय कर सकते हो। यानी डायरेक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स में शेयर मार्केट से इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली एंजल वन एप्लीकेशन से, तो किस तरीके से, देखो यहाँ पे आपको जैसे आते हो, तो यहाँ पे आपके पास म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया म्यूचुअल फंड पे। यहाँ पे देखोगे बहुत से इंडेक्स फंड्स आपके सामने आ जाते हैं। आप देखोगे जिसमें अगर आप देखोगे रिटर्न, देखोगे इंडेक्स फंड्स की रिटर्न, अगर आप देखो 40% रिटर्न, 48% रिटर्न, ये देखोगे आपके सामने है। बट ये रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं, एक चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मार्केट कैसा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। यानी अभी मार्केट बहुत बाइंग जोन में है, जहां से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, नो डाउट फ्यूचर में बढ़ भी सकता है। बट अभी के लिए हर शेयर की मैक्सिमम जो भी शेयर्स अच्छे फंडामेंटली शेयर स्ट्रॉन्ग हैं, उन शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हुए हैं। तो हर एक म्यूचुअल फंड्स आपको एक अच्छा खासा रिटर्न अभी के लिए दे रहा है। तो अगर आप देखोगे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान आप देखोगे, अभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे रहा होगा। तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, देखो आप SIP विद 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, आप मिनिमम से मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ से SIP कर सकते हो पर मंथ। 1,000 रुपीज़ आप इंक्रीज कर सकते हो। इस तरीके से आप 2,000 रुपीज़ बढ़ा सकते हो। जितना फंड आपके पास मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वो आप इन्वेस्ट करोगे। अब देखोगे, देखो कोई भी, जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड है, फॉर एग्जांपल हम कोई अच्छा म्यूचुअल फंड निकालते हैं, राइट। ये SBI का कॉन्ट्रा फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहले इस फंड का आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है। एंड इस फंड के अंदर आपको एक चीज़ देखनी है सबसे पहले कि इस फंड के अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, यानी AUM कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। आप देखोगे यहाँ पे इस फंड के अंदर 14,000 करोड़ फंड ऑलरेडी है यहाँ पे, जो यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं फंड आपके, राइट। यानी फंड मैनेजर यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। कहाँ कहाँ यहाँ पे फंड एलोकेट करते हैं, देखो आप देखोगे कितनी कंपनीज में ये पैसा लगाते हैं, आपके सामने है। आइए देखो, इतनी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपके सामने है। म्यूचुअल फंड्स में, यानी जो आप छोटा सा अमाउंट आप खरीदो, बाय करोगे अपना, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में आप 2,000 रुपीज़ लगा रहे हो, तो आप देखोगे अगर इस कंपनी में आप, इस म्यूचुअल फंड्स में आप ये पैसा लगा रहे हो, तो ऑलमोस्ट ये 40+ कंपनीज में पैसा लगने वाला है आपका। तभी म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छा खासा रिटर्न दोस्तों आपको मिलता है। सो नाउ अब कैसे दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करना है, कैसे SIP स्टार्ट करनी है। देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे SIP कैलकुलेटर भी मिल जाएगा आपको कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये तो 30% रिटर्न कह रहे हैं, बट हम मिनिमम 15% रिटर्न लेकर चलते हैं। अगर आप मंथली इसमें दोस्तों 300 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हो, तो आप देखोगे अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइम पीरियड जो आपका है, इन्वेस्ट करने का लॉन्ग टर्म कितना विजन आपका है। अगर आप देखोगे 10 ईयर से ज़्यादा आपका विजन होगा, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। यानी अगर आप इंक्रीज करोगे इसको टाइम फ्रेम को, तो आप देखोगे जितना टाइम फ्रेम आप इंक्रीज करते चलोगे, उतना आपका कंपाउंडिंग की हेल्प से प्रॉफिट इंक्रीज हो। इन्वेस्टमेंट आपकी उतनी ही रहने वाली है, बट आपका फंड इंक्रीज होता चला जाएगा। सो कैसे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे देखो, इन्वेस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा SIP।
SIP कितने से करना चाहते हैं? अगर आप 2000 रुपीज़ SIP करना चाहते हो, 2000 SIP पे क्लिक करो। मंथली करनी है, डेली करनी है, सारे ऑप्शन आपके पास है। अगर आप मंथली 2000 या फिर 3000 रुपये की SIP करना चाहते हो, उतना अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। दूसरा ऑप्शन होता है वन टाइम, जिसको हम लमसम भी कहते हैं। वन टाइम में आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंड पड़ा है 1 लाख रुपीज़, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आज से 10 साल तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है आपको, तो आप डायरेक्टली जा करके फंड इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैं 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। जो भी आपका पेमेंट मेथड बनेगा उससे आप पे कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों बहुत अच्छी आदत है। अगर आप आज से ही इन्वेस्ट करोगे अपने फ्यूचर के लिए तो डेफिनेटली आपको, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, लॉन्ग रन में देखोगे, तो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देने वाले हैं। बट आपको चीज़ समझनी होगी कि हर म्यूचुअल फंड को आपको, देखो मैंने आपको भी ये म्यूचुअल फंड दिखाया, इट मीन कि आप इसमें जाकर के आपको पैसा नहीं लगा देना सीधा। आपको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि ये फंड कौन मैनेज कर रहा है इसका, एंड फंड मैनेजमेंट कौन कौन सी कंपनी में पैसा लग रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम पैसा किस सेक्टर में लग रहा है, क्या ये सेक्टर आज से 10 साल बाद 15 साल बाद भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अगर आप बैक आओगे, दोबारा से बैक आकर के देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों आपको फंड, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के। सो आप अदर म्यूचुअल फंड्स अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप देखो इक्विटी में, अगर आप देखोगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर आप चेक करोगे, राइट, इक्विटीज़ में कौन कौन से पैसा लगाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे ब्लू चिप फंड कौन कौन से पैसा लगाते हैं, कहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको इक्विटी में ही पैसा लगाना चाहिए। जो कंपनीज इक्विटी में पैसा लगाती हैं उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। देखो डेब्ट में पैसा लगा के हालांकि आपका पैसा सेफ है, बट आपको एक चीज़ समझनी होगी, इसमें आपका रिटर्न नहीं आने वाला है। 7.5%, 8% इतना रिटर्न आने वाला है। इतना तो आपको एफडीज में मिल जाएगा, उसमें बेनिफिट नहीं है। इक्विटी में हालांकि थोड़ा रिस्क इंक्रीज हो जाता है आपका, बट आपको 15 से 20% रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में मिल जाता है लॉन्ग रन में देखोगे आप। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्लियर भी कर लेते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको पैसा लगाना चाहिए। देखो इसके बाद हम न्यू वीडियो में बनाएंगे आप सभी के लिए कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करें, बेस्ट सेलेक्ट। बट उससे पहले अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। देखो एक होता है लार्ज कैप, राइट, लार्ज कैप फंड मतलब जो कंपनीज जिनका फंड एलोकेट ज़्यादा है, जिनकी कैपिटल ज़्यादा है, उसमें आपका पैसा लग रहा है। दूसरा होता है दोस्तों मिड कैप, एंड थर्ड होता है डेब्ट फंड, यानी ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में पैसा लगता है आपका, जो जैसे गवर्नमेंट फंड्स होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे, उनमें आपका पैसा लगता है। इसमें आपका एटलीस्ट पैसा सेफ रहता है, रिस्क बहुत कम रहता है, बट यहाँ पे रिटर्न आपको 7 to 8% रिटर्न, मैक्स टू मैक्स इतना रिटर्न आपको मिलने वाला है। बट हो सकता है कभी कभी 6% नहीं मिले। बट आपकी चीज़ समझनी होगी, अगर आपको 7% रिटर्न कमाना है तो आप एफडीज में अपना पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, क्यों फिर म्यूचुअल फंड में रिस्क लेना अगर आपको 7% रिटर्न कमाना। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आपके पास फंड ऐसा है जिसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, जिसको हम इक्विटी में भी कहते हैं, इक्विटी एंड आपको ब्लू चिप फंड्स में पैसा अपना लगाना चाहिए। यानी जो कंपनीज, अच्छी कंपनीज में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनीज में पैसा लगाओ। अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स का आपको ये चीज़ ये नहीं सोचनी है कि म्यूचुअल फंड्स भी आपके डायरेक्टली शेयर्स में ही पैसा लगाएंगे। बट यहाँ पे होगा क्या कि आपको अपने पास से मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको 5000 रुपीज़ देने हैं, 2000, 3000 जो भी आप देना चाहते हो उस म्यूचुअल फंड में डालने हैं। वो म्यूचुअल फंड जाने, उसके बाद वो जाने कि कैसे उन शेयर्स को मैनेज करना है। देखो आप सभी के लिए यहाँ पे ओनली एडवाइस है कि आप इक्विटीज़ में पैसा लगा सकते हैं अगर आपके पास लॉन्ग रन में आप पैसा कमाना चाहते हो, यानी 10 ईयर अगर आपका विजन है 10 to 15 ईयर, तो डेफिनेटली आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इक्विटी सर्च करते हैं, राइट, इक्विटी सर्च करते हैं, तो आप देखोगे अलग अलग कंपनी, यानी SBI हो गया, टाटा हो गया, आदित्य बिरला हो गया, इस तरीके से बहुत कंपनीज हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन कंपनीज को ओपन करना है, चेक करना है कि ये कौन कौन सी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखो दोस्तों आपकी हार्ड एंड मनी है, डायरेक्टली जा करके ऐसे ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है कि भैया मैंने एक वीडियो देख लिया था कि वहाँ पे इक्विटी में बोला इक्विटी में पैसा लगा दो। देखो आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है सबसे पहले। लॉन्ग टर्म में देखोगे इक्विटी में आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम SBI का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पर जाना है, 5 ईयर में देखोगे इनका 10% रिटर्न प्लस है, 1 ईयर में देखोगे, अगर अभी के लिए देखोगे तो अभी के लिए तो आपको यहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम दिख रहा है इस वाले शेयर्स में। तो यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ देखनी होगी कि ये फंड कहाँ कहाँ लगाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना। देखो ये कौन कौन सी कंपनीज में पैसा लगाते हैं आपके सामने है। क्या ये कंपनीज परफॉर्म कर सकती हैं आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद? तो आपको वो चीज़ खुद एनालिसिस करनी होगी दोस्तों, क्योंकि आप अपने आसपास देख सकते हो। इस तरीके से आपको बेस्ट कंपनीज चूज़ करनी होगी।
अगर आप बेस्ट कंपनी चूज़ करोगे फिर आप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चूज़ कर पाओगे। देखो दोस्तों, अगर आप अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो आपको 12 to 15 18% रिटर्न आपको ईजिली मिल जाएगा कंपाउंडिंग में, वो भी आपको कंपाउंडिंग में। पर ही अगर आपको 12% रिटर्न भी अगर कंपाउंडिंग में मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म आपके लिए होने वाला है इन फ्यूचर। तो नाउ गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी अच्छी आपको लगी होगी, आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो देखो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।